हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 30 तारीख और अद्विक ना जूते पहन के घूम रहा है। उसे लग रहा है वो कहीं जाएगा घूमने, पर हम लोग कहीं नहीं जा सकते अभी। इस बार कोई प्लान नहीं है क्योंकि मेरी एकदम से सडन गई हुई है तबीयत। तो फीवर अभी भी है और जैसे फीवर ठीक होगा उसके आगे कोई भी प्रोसीजर होगा। मैं लेटी हुई हूँ, पता है मैं परेशान हो गई लेट लेटे, और ये शुरुआत है मुझे पता है लेटने की। प्लान तो था हमारा कल जाने का, लेकिन आज ही कैंसिल करना पड़ गया बुकिंग वगैरह। तो रिसोर्ट ही जा रहे थे हम कहीं के, और वो उस रिसोर्ट में इतना ज़्यादा बुक किया था 22 तारीख को ना, 28 अक्टूबर को मैंने बुक किया था और 10,000 मैंने अपना बुकिंग के लिए एडवांस में जमा कर दिए थे। हाँ। आज मैंने अपना कैंसिल कराया तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा लेट आप कैंसिल कर रहे हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा कुछ भी। तो मैंने रिफंड के लिए मैं कैंसिल नहीं करा रहा हूँ। 4 दिन की बुकिंग की थी, कम से कम न्यू ईयर का समय है, वो रिसोर्ट वाले पहचान के हैं तो उनकी दूसरी बुकिंग कर देंगे, ये तो हमारा वेट ही करते रहेंगे। मैंने बोला इसलिए मैंने कैंसिल करवाया। तो 10,000 का न्यू ईयर पड़ गया है हमको। अच्छा, 10,000 ही की थी बुकिंग है? हाँ पूरा पे कर देते थे क्योंकि दूसरे रिसोर्ट में जहाँ हम लोग जाते हैं अपना, वहाँ पे तो न्यू ईयर के समय इतना ज़्यादा रेट करके रखा उन्हें। वैसे उनका 8,000 है और 15,000 करके रखा हुआ है उन्हें न्यू ईयर के समय एक दिन का। अब क्या हुआ इसे? मैं लेट नहीं सकती, आपको पता है मेरा बेड रेस्ट कितना मुश्किल है। तो डुग्गू अगर आप बेड पे लेटे हो तो डुग्गू लेटने नहीं देता है। वो आपके साथ खेलता रहेगा, कूदता रहेगा आपके ऊपर, आपको लेटने नहीं देगा। और सोने तो 5 मिनट के लिए नहीं सो सकते आप अगर डुग्गू जगा हुआ है तो। बेड पे तो सोच भी नहीं सकते आप सोने का, तो लेटना तो दूर है, सोना तो दूर है, लेटने का भी नहीं सोच सकते। क्यों? हाँ। तो अपडेट ये है कि डुग्गू की भी तबीयत खराब हो गई है। वैसे सही हो गई है डुग्गू की तबीयत, लेकिन कल से डुग्गू को फिर से फीवर फीवर आ रहा है और चेक करने नहीं देता, ये तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितना फीवर है। तो रोता है तो उसको टेम्परेचर चेक करते हैं। तो हाँ शिवानी का तो 100 के ऊपर फीवर उतर ही नहीं रहा, 100 के ऊपर ही है फीवर। तो डॉक्टर से यही बात हुई है आज भी, इन्होंने बोला अभी 3 से 4 दिन तक और वेट करते हैं। जैसे ही थोड़ा खांसी सही हो जाती है उसके बाद ऑपरेशन होगा, जो स्टिचेस वगैरह लगने। एक चीज ये हो गई उस रुचि की, मैंने एक इंजेक्शन लगवा के रखा प्रोजेस्टेरोन का, और उसी के कारण जो थोड़ा मामला सुधरा हुआ है, जिसके कारण को वो बोले थे खांसी तो रोकनी पड़ेगी क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है बहुत ज्यादा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इतनी सारी चीजें एक साथ सर पे कैसे हुई, और सब परफेक्ट था। 25 दिसंबर को हम लोग इतने अच्छे से क्रिसमस के दिन, आपने व्लॉग देखा होगा, हम लोग इतने अच्छे से घूम के आए। सब हम लोगों ने नहीं सोचा था कि अंदेशा नहीं था इस चीज। हम लोग पैकिंग कर रहे थे, इस बार हम लोग सोच रहे थे कि सुबह जल्दी निकल जाए, सरप्राइज देते आप लोगों को। हाँ, तो लंच पे हम लोग रिसोर्ट पहुंच जाते हैं। हमेशा हम लोग को शाम हो जाती, लंच हम लोग का स्किप हो जाता था। इस बार हमने सोचा था सुबह निकल जाएंगे 8-9 बजे, तो लंच के समय पहुंच जाएंगे। लेकिन जो सोचते हैं ना, कहते हैं जो आप सोचो वही चीज होती रहे तो क्या बात है, लाइफ आराम से चलती है, ऐसा नहीं होता। तो जो हम लोगों ने सोचा था उसका अपोजिट हो गया है टोटल। 26 तारीख के बाद से हम लोग की ऐसी लाइफ चेंज हुई है। और आगे भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है जो स्टिचेस वगैरह लगने हैं। डुग्गू के साथ रहकर हॉस्पिटल में एक दिन स्टे करना और उसके बाद स्टिचेस को भी सरवाइव करना, और स्टिचेस के लिए जो स्पेस है वो 1 सेंटीमीटर, मतलब बहुत सारे हम लोग ने रिसर्च किया है। बहुत सारे लोगों के साथ अपना ये हुआ है 24th वीक पे। तो हम लोग को वो सब पढ़ के तो और इतने ज़्यादा मेंटल हम लोग डिस्टर्ब हो गए कि हम लोग अब सोचना, आज से हम लोग ने वही सोचा सुबह से कुछ नहीं दिखेंगे, सब भगवान जी पे छोड़ दे रहे हैं, जैसा जो होगा भगवान जी हैं। 2 गायनेकोलॉजिस्ट के पास मैंने रिपोर्ट और भेजी है, तो उनके यहाँ से अभी रिप्लाई आया नहीं है, अभी रिप्लाई आना बाकी। तो वो भी देखते हैं, हम लोग देखना चाह रहे हैं क्या बोलते हैं। हम और ओपिनियन भी ले रहे हैं कि वैसे कुछ हो सके थ्रू मेडिसिन। वैसे अब तो यार बहुत कम बचा ही था, उसी टाइम डॉक्टर ने बोला था स्टिचेस के लिए भी इतनी स्पेस नहीं है। 24th वीक चल रहा है, 37-38 वीक पे कंप्लीट होता है ना बेबी? डुग्गू
37 पे हुआ था, ऊपर हुआ 37 वीक के ऊपर डुगू हुआ था। तो 3 से 4 महीने काटने सिजर्स के साथ, बेबी के साथ और टोटल बेड रेस्ट के साथ। टोटल बेड रेस्ट तक सही था, सब सही था, ये नहीं मानता यार। ये देखिए आप, अब आपको अभी दिख रहा होगा, ये अगर जगह हुआ तो ये सुबह से रात तक हम लोग बेड पे है, या तो इसको घूमना चाहिए, इधर बेड पूरे घर में उदम करता रहेगा। लेकिन अब बेड रेस्ट बोला है, मैं भी लगा रहता हूँ साथ में, लेकिन वो मम्मी के पास ही आना उसे। अगर उसको घूमना भी है तो मम्मी शिवानी चाहिए ही चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि अकेले 2-5 मिनट घूमेगा, खाएगा पिएगा कुछ और फिर वापस आके यहाँ पे बेड पे आके चिल्लाने लगता है कि ऊपर चढ़ना है। बताइए क्या करना है? ऐसे हम लोग क्या करें कि हम लोग को नहीं समझ में आ रहा, ब्लैंक हुए पड़े हैं हम लोग, टोटल ब्लैंक है हम लोग। तो चलिए जल्दी से हम लोग चाय पी लेते हैं। टी डेट आजकल हम लोग की बाहर नहीं, घर ही पे हो रही है। गले किससे हो रही है यार, पता है समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और बस ये है कि हाँ बैठे हुए हैं, डुगू को घूमना है। पापा इसको कल भी लेके गए थे, इसके मतलब राजा लेके गए थे इसे, डेली तक पैदल गए लोग दोनों, इसे बड़ा मजा आया। तो चिल्लाया और चढ़ा के अब मैं चाय पी रही हूँ और उसके बाद हम लोग की डिनर की तैयारी हुई पड़ी है। राजमा रखे हुए हैं और रोटियां बनवा ली थी मैंने और चावल रखे हुए, तो एक्स्ट्रा से कुछ बनवाया नहीं, सब्जियां मंगवानी पड़ेगी। सब्जी लानी पड़ेगी, सब्जी तो है ही नहीं बेटा। हाँ लाना नहीं बेटा, आंखें दुख रही हुई बहुत आ रही। आंखें डुगू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। उसको अभी तक तो सर्दी खांसी बस थी, फीवर नहीं था। कल रात से बहुत ज्यादा फीवर है डुगू को, तो अभी वही चेक कर रहे हैं कि दवाई तो दे रहे हैं, पैरासिटामोल वगैरह दे रहे हैं, डॉक्टर ने दवाई दी थी वो दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि फीवर उतरा है कि नहीं, क्योंकि फीवर तो है, बहुत तेज तप रहा है डुगू। मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ यार, मैं जा तक नहीं पा हो रहा है, वहीं पे है। 99.4 आया, मतलब डुगू का बुखार है जो वो नहीं उतर रहा है दवाई से। सर्दी स्टार्ट हो गई है अभी, यार तप रहा है पर यार ये दे रहे हैं ना, दवाई देते हैं ना, एक बार देते हैं, फिर देखते हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्या हो गया हमारे घर में यार। रात के 1:30 बज रहे हैं और हम लोग को इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल, क्योंकि डुगू का अभी शाम तक 99.8 99.9 फीवर था, 100 भी पहुंच गया था, लेकिन अब डुगू का फीवर 102 102 के करीब पहुंच रहा है। तो हम लोग को, क्योंकि हम लोग के पास जो दवाई है डॉक्टर्स ने दी थी अपना, थोड़े दिन पहले लेके गए थे हम लोग 4-5 दिन पहले, तो वो काम नहीं कर रही हैं। उसमें पैरासिटामोल है फीवर के लिए, तो उससे नहीं उतर रहा है। तो अभी बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ बुखार हो गया है। शिवानी की भी आप लोग को जानते हो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन अब क्या करें, हम लोग को कुछ सुनिया इमरजेंसी में जाना ही पड़ रहा है। अभी हॉस्पिटल में हमने बात करी, यहाँ गोल बाजार में ओमेगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही बैठते हैं वहाँ पे, तो उनसे बात हुई तो वो बोल रहे हैं हाँ ड्यूटी डॉक्टर हैं, आप लोग आ जाइए। तो हम लोग बस, शिवानी तैयार हो रही है, हम लोग तो तैयार हो गए, डुगू को और कुछ पहनाएंगे और फिर हम लोग निकल रहे हैं। रात के 1:30 बज रहे हैं, तो हमने कॉल कर लिया, पूछ लिया, और 1-2 हॉस्पिटल हो रहे हैं कि इमरजेंसी में, तो मैंने बोला कि अगर होगा भी नहीं तो कॉल करके बुलाएंगे हॉस्पिटल वाले, इमरजेंसी में तो आ ही जाते होंगे। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं, बस हम लोग, मैं तो तैयार हो गया, शिवानी तैयार हो रही है, और डुगू को कुछ और पहनाना है, ऊपर से हड्डी वगैरह पहनाएंगे और फिर हम लोग निकलते हैं। बहुत ज़्यादा, ऐसे तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत तेज, मतलब आप सोच सकते हैं कि हम लोग बड़े लोगों को भी अगर 101 के ऊपर 102 जाता है फीवर, क्या हालत होती है, तो बच्चे की सोचिए क्या हालत हो रही होगी। तो इसलिए इमरजेंसी में हमको जाना पड़ रहा है। हाँ शाम कब से
पापा की बच्ची नहीं चाहिए, मैंगो है पूरा। बस 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 बेटा बस मेरा बच्चा। तो वो क्या कर रहे हैं? आराम मिल जाएगा बेटा। बस बेटा बस। व्लॉग पता नहीं यार मैं भी कर नहीं पा रही क्योंकि मैं बेड रेस्ट पे हूँ। और कल डुग्गू की रात में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। हमने पूरी तरह से दवाई दी है, फीवर इतना नहीं था। ऑल ऑफ द सडन रात में 101.8 जो उसका फीवर था वो पहुंच गया और उसके बाद वो बढ़ ही रहा था। तो अराउंड 1:30-2 बजे की बात है, हम लोग हॉस्पिटल गए हैं और डॉक्टर के पास वहाँ पे ऑन ड्यूटी सारे डॉक्टर मिल जाते हैं। हाँ, ऑन ड्यूटी सारे डॉक्टर मिल जाते हैं और वो कह रहे थे कि पट्टी नहीं रखी। मैंने बोला आपको पता है हमने सब कुछ बाप रे मेरा पेट ना। हाँ, तो उन्होंने बोला पट्टी नहीं रखी। मैंने बोला कि हमने जो करना था हमने किया और उसके बाद जब जाके नहीं हुआ तो दिन में क्यों नहीं आया। तो मैंने इतना सब समझाते नहीं बैठती कि मेरी क्या कंडीशन चल रही थी। और हम लोगों को लगा बीच में तो 99 फीवर था क्योंकि 99 उधर ही गया था एक तरह से जब हमने शाम में लिया था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने बोला कि आप देख लीजिए, आप बताइए क्या करना है। तो उन्हें दवाई दी है, PCM चेंज करके उन्हें दूसरी दवाई दी और वो दवाई जो थी वो असर कर गई और असर ऐसे करी कि आज वो सही है। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया अपनी, तो मैंने भी डॉक्टर को बताया अपनी तबीयत के बारे में। डॉक्टर ने बोला बहुत गंदी तबीयत है मेरी। तो उन्होंने मुझे टेस्ट लिख के दिए जो कि मुझे कराने जाना है, पर मैं अभी तो नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल वो नहीं हो रहा कि मैं जाती। पता मेरा बिल्कुल मेरे को ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने वाला है मैं बेड पे लेटे। तो उन्होंने मुझे CBC CRP करा लो बोला है और MD बोल दिया है। तो गायनेक मेरी अभी तक मेरी दवाई दे रही थी जो ये वाली दवाई थी सर्दी खांसी फीवर की। अब उन्हें MD कह दिया, मुझे MD के पास जाना है और उन्हें नंबर भी दिया है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी कहा है। तो मैं उनके पास जाऊंगी, मैं सोच रही कल जाती हूँ। और CBC और CRP आई थिंक ये जो CRP टेस्ट है ये प्रेगनेंसी में हो सकता है मुझे कोई इन्फेक्शन वगैरह है कुछ है जो कि ट्रेस नहीं हो पा रहा है। और बाकी जो है मेरा भी कोई भी स्टिचेस वगैरह वाला काम है वो नहीं होना है। उन्होंने मुझे सस्टेन होती है ना उसकी प्रोजेस्टेरॉन की, वो लेने के लिए बोल दिया। और अब जब भी होगा तो क्या बोलते हैं उससे पहले अल्ट्रासाउंड होगा। तो बहुत रेस्ट पे हूँ तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें हो सकता है बेटर भी हो जाए आने वाले टाइम में, क्योंकि पता है मेरे कारण बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। और सफ़र भी क्या कर रहे हैं यार, डुग्गू बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है जिसका मुझे देख के ना लगता है उसे फीवर था। पर कल मेरे पास ऐसी कंडीशन आ गई थी कि अब राजा उसको अकेले लेके जा नहीं सकते थे। रात के 2 बजे तो मम्मी फिर निकल आई थी, आई थिंक 1:30 बजे में हम लोग निकले। तो मम्मी वही थी पापा को भेजने के लिए नीचे, पर मैं नीचे उतर गई थी, फिर पापा सोए हुए थे। फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं मम्मी हम लोग दिखा के आए थे, अगर उससे कुछ एडमिट करने के लिए बोलते तो फिर हम पापा को बुलाते, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आ जाती उस टाइम पे। पर हम लोग उतर ही गए थे नीचे उस टाइम पे। तो जैसा भी होता फिर मेरे को लगा यार इसको देखना है इसको भी देखना है, पर जो अभी जिसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी डुग्गू की, तो फिर मेरे को लगा माँ का फ़र्ज़ भी देखना है अपना, तो ऐसे नहीं चलता है। तो बहुत सफ़र कर रहे हैं सब लोग। तो मैं अब सोच रही हूँ कि मेरे को थोड़ा सा नॉर्मल होना पड़ेगा और दवाई वगैरह मेरी चल रही है और जो भी होगा ना आप भगवान जी के हाथ में। और अपनी तरफ से हम लोग 100% कर रहे हैं
चाहे वो रेस्ट के लिए हो, चाहे वो बैठे बैठे मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई। न्यू ईयर है, बताइएगा आप लोगों का क्या प्लान है यार, क्या करने वाले हो आप लोग। हमेशा हम 31 को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। ठीक है, हर साल एक जैसा नहीं होता है, चीज़ें थोड़ी बहुत बदलती है और मुझे ऐसा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा कि चलो ठीक है, हम लोग को जाना था, बुकिंग भी करा के रखी थी, पर कोई ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर आप लोग का क्या प्लान है बताइएगा। और मेरे ना मच्छर घूम रहा है इस पर, बड़े बड़े मच्छर हो रहे हैं यार, सबकी तबीयत खराब हो रही है, बड़े बड़े मच्छर हो रहे हैं। और काम नहीं कर रहा क्या? नहीं, बड़े बड़े मच्छर घूम रहे हैं यहाँ पे। तो बताइएगा आप लोग का क्या प्लान है और क्या करने वाले हैं आप लोग, और न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। और बस अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा और सबका साल अच्छा जाए। हम लोग भी बीते साल में सारी परेशानियाँ छोड़ते हुए नेक्स्ट ईयर में अच्छे तरह से आगे बढ़ें और चीज़ें बेटर हो जाए आने वाले टाइम में। एक हफ्ता हो गया है और बहुत सारी चीज़ें घटी हैं और चलती जा रही, कोई इंसान सही नहीं हो रहा। राजा भी हम लोगों के साथ आ गए, मतलब राजा की तबीयत भी है, सर्दी होने शुरू हो गई, गला ख़राब है, फिर वही सब चीज़ें फिर इनके साथ भी है। मेरे को भी ऐसा लग रहा है मेरा तो सही ही नहीं हो रहा, मुझे क्या हो गया, 15 दिन के ऊपर हो गई मेरी तबीयत, और ये जो 4-5 दिन है इसमें तो पूरी तबीयत मेरी चली गई, ख़राब हो गई। तो चलिए, जैसा भी होता है मैं आप लोग को अपडेट देती रहूँगी। पर अभी मेरी जो टैबलेट्स है वो शुरू हुई है और डॉक्टर के पास जाते हैं, देखते कि क्या है टेस्ट लैब वगैरह में। और 31 भी है तो देखते क्या करते क्या नहीं करते। चलिए, आप लोगों से इन नेक्स्ट ईयर नए साल में मिलती हूँ। होपफुली सब कुछ अच्छे के साथ मिलती हूँ। और बस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपका आने वाला साल बहुत अच्छा हो, सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, अच्छे से रहें, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज एंड सोच वाइज पॉजिटिव रहें, खुश रहें। बाय बाय।